नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट सुर्खियां चर्चा में थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, उसने इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंतर्गत ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कुछ संशोधन किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है, उसके लिए ये न्यू अमेंडमेंट रूल्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टैक्स पेयर, जो भी रजिस्टर्ड अकाउंट टैक्स पेयर के होते हैं, उनके थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबमिट किए जाते हैं इनकम टैक्स या टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, तो यहां पर कोई भी डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी। उसके अल्टरनेटिवली ये टैक्स पेयर कैन बी सेल्फ ऑथेंटिकेटेड, उनके इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड द्वारा सेल्फ ऑथेंटिफिकेशन या स्वयं प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को किया जाएगा। तो ये फर्स्ट सुर्खियां देखिए, हमने सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंतर्गत कुछ अमेंडमेंट किए। उस अमेंडमेंट के माध्यम से रजिस्टर्ड टैक्स पेयर आज से यहां पर सेल्फ ऑथेंटिफिकेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबमिट करने के लिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, या नहीं के पहले डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत थी। नाउ सेल्फ ऑथेंटिफिकेशन इज प्लेज वेरी वाइटल रोल। नेक्स्ट बात आती है, सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उसे हम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कहते हैं। यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पुरुषोत्तम रूपाला ने ये NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को लॉन्च किया है। इस राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन का मेन पर्पस, जो भी परियोजना या योजना होती है, उनके कार्यान्वयन में प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ाना इस पोर्टल का मेन यूज है। और इस पोर्टल को CDB, जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उन्होंने संयुक्त रूप से विकसित किया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014 और 15 का जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर था, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। पशुधन क्षेत्र का सतत विकास करना, ये उसका मेन मकसद था। उसी के साथ जो पशुपालक और किसानों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को भी बढ़ाना, ये उसका सेकेंडरी पर्पस था। तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइव स्टॉक, दोनों को बढ़ाना, ये भी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का मेन पर्पस था। नेक्स्ट बात आती है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। ये हस्ती चर्चा में इसलिए है, गवर्नमेंट ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक के लिए MD के तहत नेक्स्ट 3 ईयर के लिए हर्ष भूपेंद्र बंगारी ये काम करेगी। तो एग्जिम बैंक के MD पद के लिए BBB, जिसे बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो कहते थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 10 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था। तो इन साक्षात्कार का जो मई 2021 में हो चुका था, उन सभी में से तो यहाँ पर यामड़ी एग्जिम बैंक के रूप में काम करेंगी हर्षद भूपेंद्र बंगारी। एग्जिम बैंक, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
एज दिस बैंक भारत सरकार की पूरी स्वामित्व वाली बैंक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त सुविधा और बढ़ावा देने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक 1982 में स्थापित हुई। मुंबई हेडक्वार्टर है। भारत के इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस करना, उसको फैसिलिटेट करना और उसी के साथ प्रमोट करना, ये एग्जिम बैंक का मेन पर्पस है। नेक्स्ट सुर्खियां जो चर्चा में है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, जो फेज नंबर 2 है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो फेज नंबर 2, जिसे हम स्वच्छ भारत मिशन का फेज नंबर 2 कहते हैं। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, जिसे हम SSG कहते हैं, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत SSG को लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का मेन पर्पस जो ODF, यहां पर ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस जो टारगेट है उसको पूरा करना, ये भी यहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मिशन का मेन उद्देश्य है। ये सर्वेक्षण गांवों, जिलों और राज्यों को प्रमुख मानकों के आधार पर कर उनको रैंक दी जाएगी। तो SSG जो 2018 और 19 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था जो हमारी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व थी, उस मिनिस्ट्री का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो अर्लियर इस सर्वेक्षण 2018-19 में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन ने उसको लॉन्च किया था। तो यहां पर SSG 2021 का सर्वे ये 3 पैरामीटर कंसीडर करता है और 3 पैरामीटर के लिए अलग अलग वेटेज भी दिए जाएंगे। फर्स्ट पैरामीटर्स होगा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष निरीक्षण, पब्लिक प्लेसेस पर सैनिटेशन को ऑब्जर्व करना, उसके लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। यहां पर नागरिकों की फीडबैक, जिसमें आम आदमी हो गए, ग्राम स्तर पर प्रमुख प्रभावशाली लोग हो गए, मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाले नागरिकों का ऑनलाइन फीडबैक भी उसमें शामिल होगा। उसके लिए इस रैंकिंग में 35% वेटेज दिया जाएगा। और लास्ट थर्ड पैरामीटर्स है जिसे हम स्वच्छता संबंधी मानकों पर जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए ये 35 है। तो ये था SSG 2021। SSG 2021 का मतलब आता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। उसको लॉन्च करने वाला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ये 9 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर विलेज लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राज्य लेवल पर उनको ब्लॉक वर्कआउट करने के बाद 3 पैरामीटर कंसीडर कर हर विलेज को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर राज्य को रैंकिंग दी जाएगी। एक सुर्खियां आती है कैबिनेट जो मंत्रिमंडल समिति है आर्थिक मामलों की, उन्होंने रबी फसलों के लिए MSP की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। MSP स्टैंड फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 2018-19 का जो बजट था उसमें क्लियरली ये मेंशंस किया था कि MSP जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उत्पादन की अखिल भारतीय भारी औसत लागत से कम 1.5 टाइम्स या गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा थी। उसी के अनुसार रबी फसलों के पहले, हार्वेस्टिंग करने के पहले, गवर्नमेंट द्वारा रबी फसलों के लिए MSP का नियोजन किया जाता है।
यहाँ पर एमएसपी एक इस तरह का दर होता है, सरकार किसानों से इस दर पर अनाज खरीदती है। ये रिकमेंडेशन किया जाता है, देयर आर ऑलमोस्ट 23 क्रॉप्स है। तो ये CACP, इसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा ये रिकमेंडेशन आता है 23 क्रॉप्स के लिए। और हमारी जो कैबिनेट कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर्स, ये खरीफ और रबी हार्वेस्ट के पहले ऑलमोस्ट कवर 23 क्रॉप्स के लिए ये तय किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मसला था रबी फसलों के बारे में। एमएसपी को 1.5 टाइम्स हमेशा अखिल स्तर पर जो लागत का खर्च आता है उसे गुना होना चाहिए था। ये एक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट चर्चा में थी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार में महाराष्ट्र में रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट $300 बिलियन का लोन एग्रीमेंट और लोन एग्रीमेंट के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो मनीला उसका हेडक्वार्टर है, 1966 में उसकी स्थापना हुई थी। और एशिया और पैसिफिक क्षेत्रों में ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेजिलेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना इसका मेन पर्पस है। तो ये भारत सरकार और एडीबी के बीच जो लोन एग्रीमेंट हुआ है, तो इस एग्रीमेंट के तहत महाराष्ट्र में रूरल रोड्स और 200 ब्रिजेस को इंप्रूवमेंट किया जाएगा। उसके लिए फाइनेंसिंग और सेफ्टी भी या टेक्निकल एडवाइस भी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया जाएगा। तो ये था फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट बात आती है कैबिनेट वस्त्र उद्योग, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहते हैं। कैबिनेट ने वस्त्र उद्योग के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम टेक्सटाइल पर या टेक्सटाइल उसमें इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट और मे भी आने वाले दिन में इट विल गोइंग टू बी क्रिएशन ऑफ जॉब। लेकिन ये PLI स्कीम जिस उत्पादन के लिए दी जाएगी ये MEF हो गए। MEF का मतलब होता है मैन मेड फाइबर फैब्रिक्स के लिए दिए जाएंगे, या जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है उनके लिए ये स्कीम वर्कआउट होगी। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम या PLI स्कीम मेन पर्पस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एट द सेम टाइम्स एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये ऑलमोस्ट 10 की सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई एक स्कीम है। तो इसका मेन पर्पस आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को इंक्रीज करना है। तो ये आती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें टेक्सटाइल और मैन मेड टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल इन प्रोडक्ट का विचार जरूर किया जाएगा। बेबी रानी मौर्य चर्चा में थी। बेबी रानी मौर्य चर्चा में इसलिए थी, वो उत्तराखंड के राज्यपाल थी और उत्तराखंड के राज्यपाल ने अपना इस्तीफा यहां पर राष्ट्रपति को सौंप दिया है। इसी के बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, जिसे हम प्रेसिडेंट का प्लीजर कहते हैं, अपना पद का धारण कर सकते हैं। सामान्यतः राज्यपाल पद की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, लेकिन राज्यपाल उसके पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं या राष्ट्रपति द्वारा उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। हमारे संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं है जिस आधार पर राष्ट्रपति
राज्यपाल को बर्खास्त कर सकते हैं या हटाया जा सकता है। तो ये कुछ राज्यपाल कार्यालय की अवधि के बारे में हमने कुछ पॉइंट भी देखे और हमारे कैबिनेट ने भूविज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए रूस और भारत के बीच समझौते को मंजूरी भी दी है। कैबिनेट ने भारत की ओर से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रशिया की ओर से रॉस जियोलॉजिया, इन दोनों कंपनी को एक एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहां पर उन्होंने एक अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट चर्चा में है सतीश पारक। सतीश पारक इसलिए चर्चा में है, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के लिए वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो सतीश पारक इंटरनेशनल रोड फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए अध्यक्ष के तहत नियुक्त कर दिए गए। और नमिता गोखले, ये यामिना हजारी वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। तो यामिना हजारी वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021 के लिए जो बेस्ट नमिता गोखले, जिनका जयपुर जर्नल्स, द ब्लाइंड मैट्रियार्क, बिट्रेड बाय होप, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, उन्हीं को इसी के कंट्रीब्यूशन के लिए ये नमिता गोखले को यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से नवाजा गया। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.